तो हाय, कैसे हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्य योजना कैसे अपलोड की जाती है। हालांकि मैं काफ़ी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की पेट की तैयारी चल रही है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि लोग डिस्टर्ब हों। तो फिर भी हालांकि सेशन चालू होना जरूरी है, इसके लिए आज हम सीख लेते हैं कार्य योजना कैसे अपलोड की जाती है। क्योंकि कार्य योजना जो होती है वो फर्स्ट पार्ट होती है किसी भी काम को करने के पहले, तो थोड़ा सा क्रिटिकल होती है बैलेंस को मैच कराना। तो आज की वीडियो हम कुछ आई डाल के समझते हैं। ग्राम पंचायत यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। हालांकि सारी रियल ग्राम पंचायतें होती हैं जिनमें रियल कार्य योजना होती है, और आप भी अगर कार्य योजना को अपलोड करेंगे तो वो रियल कार्य योजना अपलोड होगी, क्योंकि ये कोई डेमो नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे कुछ सैनिटेशन के वर्क की सप्लीमेंट्री करनी है, क्योंकि मेन आईडी जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है, उसकी डेट होती है फला डेट से फला डेट तक। तो अभी वो हो चुकी है। तो अब यहाँ पे प्लानिंग का ऑप्शन पाएंगे, एक्टिविटी और ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम। प्लानिंग, एक्टिविटी और ऐड। अब यहाँ से फोकस एरिया देख रहे हैं। फोकस एरिया में जब हम सैनिटेशन लेंगे तो अब एक्टिविटी नाम टाइप नहीं कर पाते हैं उसमें। पहले ऑप्शन था कि हम कर सकते थे। अभी देखिए, जैसे सैनिटेशन लूँगा तो एक्टिविटी नाम टाइप नहीं होगा, बस पर्टिकुलर टाइप होगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले फोकस एरिया को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सैनिटेशन वाला काम करेंगे। सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रोड, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी नाम यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये हमने विजय प्रताप के घर से ये हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे टाइप कर ली है। तो क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन के वर्क में हम एक्टिविटी नेम नहीं टाइप कर सकते, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ओपन नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि साइट प्रॉपर नहीं चली, तो वहाँ पे फिर से क्लिक कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, अक्सर नहीं होता है। नेट की स्लो या फिर ऐसा कोई सर्वर में होता है, तो फिर हम उसको दोबारा क्लिक कर लेते हैं। तो फिर से जाकर के हम अभी देखिए सैनिटेशन लिए, पब्लिक वर्क ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब एक्टिविटी कंपोनेंट में किस टाइप का है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, किस कैटेगरी में आएगा वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया कौन सा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ले लिया। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे जितने भी सारे मेजर हेड दिखते हैं। हालांकि आप भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो कम्युनिटी सैनिटेशन में आपके सामने से चले आएंगे। फेशियल स्लज मैनेजमेंट में जितने सारे कई सारे हैं, तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। हालांकि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसी पे हमको कार्य योजना बनानी है, तो इसी पे जो हम इसको कार्य योजना को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्पीड में दिखाते हैं जिससे कि प्रॉपर आप समझ पाएँ। तो हम जितनी भी 2-4 कार्य योजना है सबको करके, और मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक 12,000 रुपये का एक मुश्त बैलेंस डाल के जितनी भी आईडी है सब में भेज लेता हूँ। सब में 12,000 डाल करके, उसके बाद पहले हम डाल के फिर जितना बैलेंस हमारा रहेगा उसको देख के फिर आईडी को हम मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जितनी भी आईडीज़ है सबको यहाँ पे टाइप करके फटाफट बना ले रहा हूँ, और बनाने के बाद मैं फिर आगे बैलेंस मैनेज करूँगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि जितनी आईडी है आपको सप्लीमेंट्री बार बार होती नहीं है, 4 बार का अवसर मिलता है, और कोशिश करें कि 1-2 बार 3 बार ही सप्लीमेंट्री में अपने सारे कार्यों को यहाँ पे ले लें आप। तो कैसे टाइप करना है, कैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे ढेर सारी कार्य योजनाएं हैं। तो हम अभी यहाँ पे बैलेंस को चेक कर लेते हैं कि कितने कितने बैलेंस हमारे कहाँ पे किस तरह से हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे हमने सारे आईडी को ऐड किया, और मैनेज पे नहीं बल्कि ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक्शन प्लान में जाकर के। अब यहाँ पे हम ऐड ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं तो अब ये बोलता है कि सप्लीमेंट्री प्लान है, तो वहाँ पे लिख देता है। तो अब यहाँ पे देखिए जितनी आईडीज हमने वहाँ से भेजी है ये आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। तो अभी इसको हमको बैलेंस के हिसाब से सारे बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जितने बैलेंस होगी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कितने कितने बैलेंस हमारे पास हैं। जैसे ही एलोकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि टाइड में कितने बैलेंस है, टाइड में कितने बैलेंस है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि टाइड वाली जो आईडी है वो सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर दो ही में टाइड की आईडी सेलेक्ट होगी, और जो टाइड में बैलेंस होगा ना उसे हमको टाइड में मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिला, जैसे टाइड में देखें तो टाइड में 12,000 मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अभी बाकी जो बैलेंस है उसे हमने टाइड में जितना बैलेंस बच रहा है टोटल जोड़ के घटा के ले लिया हुआ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ लास्ट में कितने बैलेंस बच रहे हैं। जैसे
ये अभी ये बोल रहा है कि आपके 3,20,622 रुपये जो है ये आपने किए हैं, और 2,43,185 से लेकर के 2,96,622 तक होना चाहिए आपका करंट सैनिटेशन का प्लान है जो। तो ऐसे सैनिटेशन या ड्रिंकिंग वाटर जहाँ भी इधर रहेगा तो आपका ये प्लान लिख देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि सैनिटेशन में हमारा इतने का प्लान करना होगा, हमने इतने का प्लान कर दिया हुआ है। तो फिर से इसको ओके करेंगे और फिर बैक जाएंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, 29,622 या 2,47,185 इतने तक का सैनिटेशन में, मतलब टाइट फंड में हम आईडी बनाएंगे। ये इधर काफ़ी लोगों को आता है, और इसका यही सोल्यूशन है कि जितना ये फंड दे रहा है आपको 100% या 120%, ये आप वहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फिर से मैनेज करूँगा सारी आईडी को। ये 2,96,622 की मैं जो है यहाँ पे अब फिर से प्लानिंग बनाऊंगा, जिससे कि सैनिटेशन में प्रॉपर बने और बाकी के लिए जो है अलग। तो इसको फिर से बैक करके फिर से मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसके लिए फिर से किसी दूसरी कारणों की बना के फिर से डाल दूंगा, लेकिन एक बार आप समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। तो अभी फिर से प्लानिंग सेक्शन में जाते हैं और यहाँ एक्शन प्लान में जाके मैनेज पे क्लिक करते हैं। तो अभी सारे चीज़ को हम फिर से ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने फिर से वापस आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैनेज करने के लिए कुछ आईडी को वापस भेजेंगे, वहाँ पे बैलेंस फिर से एलोकेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक बार अपनी कैलकुलेशन ले लेते हैं हम, 2,96,622 और उसमें 24,000, जो ऊपर की तीनों आईडिया हैं 24, मतलब 2,72,622 आ रहा है। टोटल बैलेंस हमारा जो है वो 2,72,622 आ रहा है। तो अभी हम ऐड में जाकर के 2,72,622 है, तो यहाँ हिसाब से दूसरी आईडी से सैनिटेशन में बना लेते हैं। तो हम फटाफट आईडी का नाम टाइप कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ ड्रेनेज चैनल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्रे वाटर का मैनेजमेंट के लिए हमने एक बना लिया यहाँ पे। राजू घर से मंदिर तक एक हमने नाली निर्माण का काम यहाँ पे ऐड कर लिया है। जब भी क्योंकि आप एक बार सप्लीमेंट्री डालते हैं तो आपको ये पता कंफर्म नहीं होता कितना बैलेंस हमारे पास एलोकेट है। तो आप एक बार दो बार आईडी को बना करके मिनिमम बैलेंस डाल के आईडी को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, और बाद में फिर क्या करिए उसको मैनेज कर लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे जो है आईडी की टाइप ऑफ इरीगेशन, माइनर इरीगेशन सेलेक्ट करना है मुझे। तो इरीगेशन और यहाँ पे माइनर इरीगेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ जाके हमने बैलेंस ले लिया, और फिर यहाँ पे हम अभी यहाँ पे बैलेंस थोड़ा सा समझना होगा हमको कि जिससे क्योंकि हमारा बैलेंस वहाँ पे जो सॉर्ट हो रहा है यहाँ पे मैच कर जाए। तो अभी मैंने एक आईडी बना करके भेज दी है। अब फिर से एक्शन में जा करके अब मैनेज पे करेंगे हम, यहाँ पे एक्शन में जा करके मैनेज पे करेंगे, जिससे कि हम और भी आईडीज़ को जो हमने वहाँ से रिवर्ट किए उसके बैलेंस को प्रॉपर यहाँ पे कर पाएँ। तो एक दूसरी आईडी ले लेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, वहाँ से आईडीज़ आई नहीं है तो हम इसको एक बार एक्शन में जा करके ऐड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर से जब ऐड पे क्लिक करेंगे सारी आईडी हमारे पास में शो हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमारी जो बैलेंस हो रहा है ये 29,622, किसी एक को रिवर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार मिला लेते हैं फिर से, एक आईडी को यहाँ से रिवाइज करते हैं, उसको फिर से वहाँ से मैनेज करते हैं। तो रिवाइज और मैनेज भी आप समझ जा रहे हैं कैसे है। अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स ओके करेंगे, उसके बाद अभी यहाँ पे एडिट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ओके करने के बाद सैनिटेशन, फिर नीचे जा करके हम इसके बैलेंस को यहाँ पे बढ़ा लेंगे जो बैलेंस हमारा हो रहा है। तो 2,72,622 का बैलेंस हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ओके, अभी एक्शन में जा करके फिर से ऐड करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो मैनेज होगा, नहीं तो फिर आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अभी हमने सारी आईडीज़ को हटा दी, बस हमारे पास ये 4 आईडीज़ हैं। तो 2,72,622 बोल रहा था वो टाइड में, तो टाइड में हम यहाँ पे 2,72,622 को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर अगला हमारा जो 12,000 रुपये है वो हम क्या करते हैं, ओन फंड में जो दिख रहा है यहाँ पे एलोकेट कर लेते हैं। फिर अगले 12,000 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो हमारे टाइड फंड है यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस जो है वो प्रॉपर कर, क्योंकि 24 और 22,96 हमने जोड़ा था तो यहाँ पे हो गया। अभी प्रस्ताव की कॉपी हम यहाँ पे स्कैन करके अपलोड जो हमने की है उसको अपलोड कर देंगे और सेव एंड
एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है फॉरवर्ड ना हो तो जो बैलेंस एलोकेट किया वो मिस हो जाएगा। तो फिर एक्शन में जाकर के हम यहाँ से मैनेज करते हैं। मैनेज करके तो जो हमने सेव किया है वो ओपन हो जाएगा। तो प्लानिंग पेंडिंग, यहाँ पे ओके। अब देखिए मॉडिफाई करके ओके करेंगे। अब हमें श्योरिटी है कि हमने जो बैलेंस था वो प्रॉपर मैच करवा दिया है। तो अब सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और सीधे आईडी जो हमारी है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिख देगा। तो काम इतने करना है कि जितना बैलेंस आपको वहाँ पे शो कर रहा है उस सारे बैलेंस को प्रॉपर एलोकेट करना है। टाइड का टाइड में, अनटाइड का अनटाइड में। लास्ट में क्या करना है, अपलोड सर्टिफिकेट नहीं करना है आपको, ये ऑप्शन आपके लिए काम का नहीं है। अभी आपको एक्शन में जाके मैनेज पे क्लिक करना है और अप्रूव प्लान में क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल क्लिक करके और यहाँ से सीधा ग्रीन टिक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाकर के हम अप्रूव क्लिक कर देंगे। सारी आईडी हमारी जो है वो चली जाएगी हमारे टेक्निकल अप्रूवल करने के लिए। सेव कर देंगे, सीधे आईडी जो हमारा प्लान अप्रूव सक्सेसफुली हो गया। तो ध्यान यही रखेंगे कि टाइड की जितना बैलेंस बचा है, ड्रिंकिंग वाटर में है कि सैनिटेशन में है, उसको उसी मद में उतने बैलेंस का हम एलोकेट कर देंगे। और उसके बाद जो और भी काम है उसके लिए हम उसको अलग से, और भी जैसे ओन सोर्स में बैलेंस है तो उसको उतना ये नई आईडी बना करके हम उसको रेडी कर देंगे।